4 बजे से आए हुए हैं। अभी तक थाना में एफआईआर रामप्रसाद टेकाम जी के अवैधता टिप्पणी के बारे से अभी तक थाना में एफआईआर नहीं हुआ है। इसके बारे से क्या कहेंगे? हमने वो 24 तारीख को इनके साथ में जो घटना हुई वो जानकारी दिया और मुझे बुलाए गए। जनपद अध्यक्ष भी हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो मैं उनके निवेदन पर मैंने कहा चलो हम आकर के देखते हैं। पर मैं यहाँ आकर के 4:30 बजे से हम देख रहे हैं एक एफआरआई जो होना था रिपोर्ट दर्ज वो नहीं कर पा रहा। एक जनप्रतिनिधि के साथ में ये घटना घटी और पूरे जो है ना यहाँ व्यापारी और महिलाएं तमाम जो है ना उसको गाली गलौज और तमाम जो है ना प्रशासन के लोग भी थे, जिसमें एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, तहसीलदार सभी थे और उनका काम है अतिक्रमण हटाना। लेकिन ये कहीं डिंडोरी जा रहा था। 24 तारीख की मामला है और वहां से सीओ साहब उनको बुलवाया तो आया तो उसको घेर लिए कि ये तोड़वा रहा है। तो उस संबंध में जो है ना इनके साथ मारपीट की घटना घटित होने ही वाला था। इसको खींच करके जो है ना ले जा रहे, जिसमें एक एसआई थे, क्या नाम उसका, मानेश्वर जी, उन्होंने बचा करके ले गए। अब यहाँ आए हुए तो टीआई साहब बोलता है जब सामने घटना घटित हुई है तो मैं अभी जब फोन से बात किया तो वो लोग भी आवेदन दिए हैं और ये लोग भी, तो वो ये घटना जो है दोनों पक्ष के काउंटर होगा। अरे हमने कहा भाई काउंटर क्यों होगा जब प्रशासन के लोग तुम खुद साथ में हो। एसडीएम है, तहसीलदार है, एसडीओपी साहब है, टीआई है, सीओ है और वो अपने चंबर में जा करके बैठा, उसको खींच खाच करके मारने का पूरा प्लानिंग तो उसमें वो लेकर के आया। एक घटना ये घटित हुई। दूसरा ये बहन जी है, क्या नाम उसका, राजकुमारी, इसके घर में जो है ना मारपीट हुआ। वो जो ना 8-10 लोग जो है ना इसको जो है ना महिलाओं को पिटवाया गया। इनके घर में जो है ना जा करके जो है तमाम जो है ना गाली गलौच और ये वो उसका भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि वो मामला योजना का था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो उसमें जो है जमीन में जो ना इन्होंने पेड़ पौधे लगाए। तो रास्ता जो पहले था उस रास्ता को बंद करके, क्योंकि उसको तार मिला हुआ था सरकारी जो है ना फर्श है, तो वो तार को घेर करके एक तरफ से रास्ता दिया। अब वो उनकी मन से नहीं कर रहा है, वो करके जो है उसके साथ मारपीट हुआ, जिसमें सर भी फूट गया इनकी और जो है टाका भी लगे हैं तमाम। और टीआई उसको जो है उठा के काउंटर केस बना दिया। और इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। एक लड़का यहाँ से जा रहा था सारस डोली में, उस टाइम दशहरा का टाइम था और उसके साथ मारपीट हुआ। उसने आकर के रिपोर्ट, जिसमें 5-6 आदमी का नाम लिखा रहा, जिसमें 2 आदमी का और काउंटर केस कर दिया। तो पीला गमछा के कारण उसको मारे थे। तो ये तमाम चीजें मैं जब से देख रहा हूँ टीआई साहब का, उनसे एक दारू वाला भी कहानी हुआ, उसको वो किसी को भगा दिया, उसको ट्रांसफर कर। तो जनप्रतिनिधि जो है ना यहाँ पूरा दारू बेच रहे हैं और जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, अपनी समाज का जो है ना सेफ्टी कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टमों में ये टीआई काउंटर केस बना के सामने वाले से अच्छा पैसा लेता है। इससे तो यही मालूम हुआ। और अपराधों को पुलिस प्रशासन बढ़ा रहा है और जिस दिन अगर वो ये पुलिस प्रशासन सही दंडित करे अपराधियों को तो वो लोग कांपेंगे और अपराध न बढ़े। लेकिन जब से देख रहे हैं बस काउंटर केस, गलती किसी का हो उनको सामने वाला जो है ना जो अपराधी तत्व के थे उनको बुला करके आवेदन पकड़वा के और काउंटर केस बना करके और रगड़ दे। ज्यादा है तो 3 आदमियों को रिपोर्ट दर्ज करके न्यायालय में न्यायाधीश के यहाँ सामने खड़ा कर देता। बाकी लिखता वो है, लेकिन 3 आदमी को जब जैसे 10 थी तो 10 लोगों को बनना चाहिए प्रकरण। तो इस तरीके से जो कृत्य जब से आया है, इसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हमने एसपी साहब से भी बात करेंगे, अभी एसडीओपी साहब बोला है आश्वासन, लेकिन आश्वासन से बात नहीं बन रहा। उस बार भी इनने आश्वासन दिया था कि एफआईआर दर्ज करेंगे। आज 4 बजे से पूरे जनता, जिसमें आधा से ज्यादा अभी हमारे लोग चले गए हैं किसी काम से और ठंड का मौसम भी है, लेकिन आज भी अभी भी डटे हुए हैं। तो ये टीआई को यहाँ रहने की हकदार है नहीं,
क्योंकि ये काउंटर कर करके केसों को दोनों पक्षों का बना करके केस को नॉर्मल करता है। ऐसे में तो अपराध बढ़ेगा। और ये बात मैंने अभी एसडीओपी साहब से बात किया है, सहपुरा जो लगते हैं तिवारी जी हैं, हाँ, तो उनसे भी बात करा, एडिशनल साहब से भी बात करा, उनसे भी हमने कहा हूँ, तो बोले कि एक प्रकरण बना करके लाओ, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। तो हम परसों या कल एडिशनल साहब और एसपी साहब से मिलते हैं। ये आदमी ठीक नहीं है, ये प्रमोटेड है, उसको तत्काल इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। अभी तक हम थाने में बैठे हैं, उसको पता ही नहीं है, वो जान रहा है कि वहाँ डटे हुए हैं। ये बेचारा उसकी असहाय है, बोले जब तक टीआई नहीं आएगा तब तक एफआरआई दर्ज नहीं होगा। ये कौन सी बात है भाई, थाने में क्या बैठा है? अगर एक आदमी एक बनिया बाजार नहीं आएगा तो बाजार तो नहीं हटता ना, लगा रहता है। तो तुम्हारा कार्यालय किस बात का है? एफआरआई जो बनती है, एक जो है ना प्रशासनिक व्यवस्थाओं को गड़बड़ करके और जो है ना ऊपर उसी के ऊपर प्रकरण बनवा रहे हो। गजब का टीआई है ये है। तो इसलिए अभी डटे हुए हैं हम, एफआरआई करा करके। और जो जहाँ से पुलिस प्रशासन से निवेदन है हमारा, जो डीजीपी बैठते हैं भोपाल में और प्रमुख सचिव गृह विभाग बल्लभ वन मंत्रालय, आईजी, सभी से हमारा निवेदन है कि ऐसे आदमियों को यहाँ पदस्थ न करें जो अपराध बढ़ाने का काम कर रहा है। पूरा शहर में दारू बिक रहा है और सबसे ले रहा है पैसे और बातें करता है उल्टे। इसलिए हमारा निवेदन है, जहां तक ये पुलिस प्रशासन सुने, उनसे हमारा आग्रह है, निवेदन है, इसको तत्काल हटाया जाए।